मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी बार उसने उससे कहा, क्यों? इस आदमी ने कौन सा जुर्म किया है? मैंने उसमें मौत की सजा के लायक कोई बुनियाद नहीं पाई, इसलिए मैं इसे सजा दूंगा और फिर इसे रिहा कर दूंगा। आयत 23 में वो बुलंद आवाज में बोले कि इसे मसलूब किया जाए और इनकी आवाजें गालिब आईं। चुनाचे पिलातुस दबाव के तहत इनकी दरख्वास्त मानने पर मजबूर हो गया। आयत 25 उसने उस आदमी को रिहा कर दिया जिसे कैद में डाल दिया गया था, बगावत और कत्ल के जुर्म, वही जिसे उन्होंने मांगा था, और यीशु को उनकी मर्जी के हवाले कर दिया। आए अब इसे समेटते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा तजाद यह है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु बाप का बेटा है। बराबा, जिसका नाम इब्रानी जुबान में बराबा है, बाराबा यानी कि बार अब्बा, इसका मतलब है बाप का बेटा। यीशु मसीह रासबास बाप का बेटा सलीब पर इसलिए जान दे गया कि बाराबास नाफरमान बाप का बेटा आजाद हो सके। यीशु जो बेगुनाह था सलीब पर गया ताकि बाराबा जो गुनाहगार था जिंदा रह सके। यीशु पाक बेटे ने जान दी ताकि बाराबा गुनाहगार बेटा जिंदा रह सके। तो सुने, यीशु की कलीसिया, हम सब बराबास हैं। सुने, हम सब गुनहगार हैं। हम सब बाप के गुनहगार बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हम आज यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि वो बेगुनाह होने के बावजूद भी सलीब पर फर्माबरदार रहा जान देने तक, ताकि हम गुनाहगार आजाद हो सके। क्योंकि जिसे बेटा आजाद करे वो वाकई आजाद होता है। क्या आज यहाँ पर आप इस बात के लिए खुश हैं कि आपको यीशु के खून से आजाद किया गया है? यीशु ने ज़नाकार को आजाद करने के लिए जान दी, उसने मंशियात के आदि को आजाद करने के लिए जान दी, उसने चोर, झूठे और नस्ल परस्त के आजाद होने के लिए अपनी जान दी, और उसने जिन्स परस्त और ट्रांसजेंडर के लिए भी अपनी जान दी। चुनाचे यीशु को कोड़े मारे गए, उसने वो मार बर्दाश्त की जो हमारे लिए थी, और वो एक पुरानी खुरदुरी सलीब पर मसलूब हुआ। अगर आप नहीं जानते कि सलीब पर कैसे मौत वाक़या होती है तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। रूमी हुकूमत लोगों को सलीब पर मसलूब करने में इंतहाई माहिर थी। उन्होंने सलीब पर मौत देने का ऐसा तरीका वाज़ेह किया जो मुकम्मल तौर पर दर्दनाक और इबरतनाक था। यीशु के 32वें ईस्वी में मसलूब होने से पहले रोमी हुकूमत ने हजारों लोगों को मसलूब किया था। हकीकत यह है कि यरूशलेम से रोम तक का रास्ता, जिसे एवन वे कहा जाता था, 6000 सलीबों से भरा हुआ था। जो आप रोम की तरफ जा रहे होते हैं तो ये सलीबी एक निशानी के तौर पर नजर आती थी, जो वाज़ेह तौर पर ऐलान करती थी कि रोम से पंगा ना लेना। ये एक वार्निंग थी। रोमी बहुत माहिर थे। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि यीशु सलीब पर नहीं मरे। ये मुकम्मल तौर पर गलत है। जब वो किसी को सलीब पर मसलूब करते थे तो वो उसके हाथों और पैरों में कील ठोकते। हम अक्सर सुनते हैं कि उनके हाथों पर कील ठोके गए। दरअसल उनके हाथों पर नहीं बल्कि उनकी कलाइयों पे कील ठोके गए थे। इसी तरह पैरों में कील ठोकने का अमल उनके पैरों के ऊपर के बजाय सलीब की दोनों तरफ से किया जाता था ताकि उन्हें मजबूती से टिकाया जा सके। और अगर आपने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखी है तो आपको सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। वो सलीब पर मसलूब होने वाले को जमीन पर लिटा देते थे। उन्होंने एक बड़ा गड़ा खोद रखा होता था। वो सलीब को उठाकर गड़े में जोर से फेंक देते। जिस्म का तमाम वजन सलीब पर आ जाता।
मसलूब के जिस्म पर पड़ता और उसके हर अज़ा नाकाबिल बर्दाश्त दर्द पैदा होता। ये दर्द की ऐसी शदीद शक्ल थी जो जिस्म के हर हिस्से को तकलीफ में मुब्तला कर देती थी। सलीब पर मसलूब करने वाले का पूरा मकसद ये था कि मरने वाले को ज्यादा से ज्यादा देर तक जिंदा रखा जाए ताकि वो जल्दी ना मरे। उनका मकसद यह था कि मौत का अमल इंतहाई तवील और तकलीफ दा हो। मसलूब शख्स सलीब पर लटक जाता और उसके जिस्म का सारा वजन नीचे गिर जाता, जिससे वो सांस और हथेलियों पर वजन डालकर और कुछ सांसें लेने के लिए वो अपने पैरों को ऊपर उठाता और फिर नीचे गिर जाता। आपने चंद तस्वीर में देखा है, ऊपर नीचे, और ये अमल कई घंटे चलता रहता। अब चूंकि ये फसा का भी मौका था, अब सूरज निकलने से पहले उन्हें मसलूब को नीचे भी उतारना, दिन निकलने से पहले। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वो दोनों चोर अभी भी जिंदा हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने उनके पैरों को तोड़ा था। क्या आपको अंजीर की कहानी याद है? उन्होंने उनके पैर क्यों तोड़े? ताकि वो खुद को ऊपर ना उठा सके और उनकी मौत जल्दी वाक़या हो। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब वो यीशु के पास आए तो वो पहले ही इंतकाल कर चुके थे, क्योंकि बाइबल के पेशन गोई थी कि उनकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। खुदा का कलाम सच्चा है। यीशु बार बार ऊपर और नीचे हो रहे थे और वो आखिरी लम्हा जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने के लिए खुद को ऊपर उठाया तो उन्होंने कहा, लिखा है कि उसने चिल्लाकर कहा, तेतेलस्ताई, यानी कि ये तमाम हुआ। तेतेलस्ताई ये यूनानी जुबान का एक मुहासबे का लफ्ज है जिसका मतलब है मुकम्मल तौर पर अदा किया गया। जब यीशु ने कहा कि मुकम्मल तौर पर अदा किया गया, ये खत्म हुआ, तेतेलस्ताई, तो बाइबल कहती है कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये गोया खुदा के हाथ से हुआ, क्योंकि गुनाह वो चीज है जो हमें खुदा की हजूरी में जाने से रोकती है। लेकिन अब चूंकि यीशु ने आपका कर्ज अदा कर दिया है, ये पर्दा हटा दिया गया। ये इस बात की अलामत है कि अब आप और मैं खुदा की हजूरी में जा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे गुनाहों का पूरा मुआवजा अदा कर दिया है। सब आमीन कहे मेरे साथ मिलकर। आप सब कहानी को जानते हैं। उन्होंने यीशु को तारा और एक कब्र में दफन कर दिया। लेकिन आप में से कितने जानते हैं कि अब हम क़यामत अल-मसीह की बात कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि यह कहानी का इख्तिताम नहीं था। जो चीज सबसे ज्यादा जिल्लत आमेज शिकस्त लगती थी, जब यीशु उस सलीब पर मुकम्मल तौर पर बरीना लटके हुए थे। उनके जिस्म पर वो कपड़ा भी नहीं था जो आम तौर पर दिखाया जाता है। वो उस सलीब पर इस हद तक मार खाए हुए थे कि उन्हें पहचानना भी तकरीबन मुश्किल हो गया था। लेकिन 3 दिन के बाद सबको बताया, जो सबसे ज्यादा जिल्लत में शिकस्त लग रही थी, वो इंसानियत की सबसे बड़ी फतह में बदल गई। यीशु दोबारा जिंदा हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था कि वो होंगे। और मैं यहाँ किसी को ये बताने आया हूँ कि वो हमेशा के लिए जिंदा है। तो आए यहोवा के घर में खुशी मनाएं, अपने हाथों को उठाएं और क़यामत अल-मसीह के दिन के लिए रूहुल कुद्दुस के नाम पर खुशी से ललकारें। हालेलुया। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।